बस यह ऐसी समस्या थी जिसको कर्ण हल नहीं कर सकता था। वह हक्का बक्का सा अर्जुन का मुँह तार का रह गया। दुर्योधन को भी इससे धक्का लगा, क्योंकि कर्ण के द्वारा अर्जुन का मान चूर्ण करने की उसकी ही तो योजना थी। जब कर्ण इस दुविधा में पड़ा हुआ आगे अपने पैर नहीं बढ़ा सका, तो दुर्योधन ने उसे राजाओं की श्रेणी में लाने के लिए अंग देश का राज्य दे दिया। राजा होने के नाते अब वह अर्जुन या अन्य किसी राजकुमार के साथ युद्ध कर सकता था। वह इसके लिए उतारू भी था, लेकिन संध्या होने के कारण यह वाद विवाद थम गया और सब अपने घर चले गए। बस फिर जीवन में सदा ही कर्ण अर्जुन से प्रतिद्वंद्वी के रूप में मिला। अर्जुन से ही उसकी विशेष रूप से शत्रुता थी। वह उसकी प्रसिद्धि को सह नहीं सकता था। अनेक स्थलों पर वह अर्जुन के सामने आया, लेकिन अपना कुलगोत्र न बता सकने के कारण उसे सामने से हटना पड़ा। वह सूत पुत्र कहलाता था, क्योंकि सूत ने ही उसको पाला था। इसी कारण द्रौपदी के स्वयंवर में भी घूमती मछली की आंख बेधने की सामर्थ्य रखते हुए भी उसको अवसर नहीं दिया गया। स्वयं द्रौपदी ने ही सूतपुत्र कहकर उसका अपमान किया था और उसकी पत्नी बनने से इनकार कर दिया था। सूतपुत्र को क्षत्रिय कन्या का वरण करने का अधिकार नहीं है। ये शब्द शूल की तरह उसके हृदय में चुभ गए थे और वह लहू के घूंट पीकर अपने स्थान पर आ बैठा था। जब दुर्योधन के भाई विकर्ण ने कौरवों के इस घृणित व्यवहार की निंदा की थी, तो कर्ण ने उससे कहा था, विकर्ण, तुम अपने कुल की हानि करने के लिए पैदा हुए हो। अधर्म धर्म तुम पुकार रहे हो। द्रौपदी के साथ जो भी व्यवहार किया जा रहा है वह ठीक है। वह दासी है और दासी के ऊपर स्वामी का पूरा अधिकार होता है। यह कहकर उसने द्रौपदी के द्वारा किए अपने अपमान का बदला चुकाया था। उस समय उसका हृदय पत्थर की तरह कठोर हो गया था। जैसे भी बन पड़ा उसने द्रौपदी का अपमान किया, उसे 5 पुरुषों की व्यभिचारिणी स्त्री कहा और हर तरह से उसे धिक्कारा। उस समय प्रतिशोध की आग में जलते हुए उसने उचित अनुचित का विचार बिल्कुल छोड़ दिया। द्रौपदी को नंगी देखने और दिखाने की उसकी इच्छा थी। इससे स्पष्ट होता है कि कर्ण प्रतिशोध की भावना के आगे सत्य, न्याय और धर्म की भावना को पूरी तरह भूल जाता था। यह उसके चरित्र की दुर्बलता ही है। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्ण, भाइयों के विरुद्ध लड़कर उनको मारने की कामना करना पाप है। इसलिए तुम कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों का पक्ष ले लो। युधिष्ठिर तुम्हें अपना अग्रज मानकर अपना जीता हुआ साम्राज्य तुम्हें ही दे देंगे। कृष्ण की यह प्रलोभन भरी बातें सुनकर भी कर्ण अपने वचन पर दृढ़ रहा और कहने लगा, श्री कृष्ण, दुर्योधन के साथ विश्वासघात करना सबसे बड़ा पाप है। यदि मैं उसकी मित्रता को तोड़कर पांडवों की ओर मिल जाऊंगा, तो सब यही कहेंगे कि कर्ण अर्जुन से डरकर उनकी ओर मिल गया है। फिर मैं ऐसा क्या करूं? मेरी मां ने तो मुझे मारने का सारा प्रबंध कर दिया था। सूत ने ही मुझे उठाया और पाला, इसलिए वे ही मेरे पिता तुल्य हैं। सूतों के साथ मैं कई यज्ञ भी कर चुका हूँ। भी उसकी वीरता देखकर स्वयं श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा करने लगे थे। इतनी ही बार वह अर्जुन के रथ को पीछे हटा देता था। जब तक वह सेनापति रहा, अर्जुन बार बार उसके प्रहारों से विचलित हो उठता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि वह कैसे इस परम योद्धा को परास्त करे। अंत में पूरी तरह निराश होकर उसने कृष्ण की ओर देखा। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। वह उसे निकालने का प्रयत्न कर रहा था। उसी समय कृष्ण के इशारा करने पर अर्जुन ने अन्याय का आश्रय लेकर उसका वध किया। नहीं तो उस वीर को मारना बहुत कठिन था। फिर यदि उसके हाथ में इंद्र की वह अमोघ शक्ति होती तो फिर उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। और यह निश्चय था कि वह अर्जुन का वध करके विजय का शंख फूंक देता। लेकिन विधाता की यही गति थी। अमोघ शक्ति को वह पहले ही घटोत्कच पर चला चुका था। कर्ण के पराक्रम में धब्बा लगाने वाली एक बात यह है कि वह कपटी भी था। वह सदा सत्य और न्याय का ही आश्रय नहीं लेता था। उसने अल्पवयस्क राजकुमार अभिमन्यु का चक्रव्यूह के भीतर औरों के साथ मिलकर वध किया था। उसी ने उसके धनुष को काट गिराया था और फिर उस निहत्थे बालक पर 6 महारथियों ने मिलकर आक्रमण किया था।
जिनमें से एक वह भी था। निहत्थे बालक की हत्या करने का अपराध सदा उसके चरित्र के साथ लगा रहेगा। इसीलिए इतना पराक्रमी होने पर भी कर्ण अर्जुन की तरह महापुरुष की कोटि में नहीं आ सकता। उसका हृदय कलुषित था। इस तरह कर्ण के चरित्र पर दृष्टिपात करने से मालूम होता है कि वह किसी दृष्टि से महान था और अपने किन्हीं व्यवहारों के कारण पतित भी था। उसकी महानता उसके दानवीर होने में है, उसके दृढ़ संकल्प होने में है, उसके अपने मित्र और आश्रयदाता के विश्वासपात्र होने में है। लेकिन छल और कपटपूर्ण व्यवहार, व्यर्थ का दंभ और क्रोध उसके चरित्र की गरिमा को कम करते हैं। वह इतना पराक्रमी था कि उसके मरते ही दुर्योधन का सारा धैर्य टूट गया था और अब उसे अपनी पराजय की आशंका निश्चित लगने लगी थी। और वही हुआ भी। कर्ण की मृत्यु के पश्चात कौरव सेना का विनाश हो गया। स्वयं दुर्योधन भी भीम के द्वारा मार डाला गया। युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई।